our topic is the civil disobedience movement. Yesterday what we have done, non-cooperation movement, okay, NCM, non-cooperation movement, and today we will do CDM, matlab civil disobedience movement. Okay, so this civil disobedience movement, when it was started after the failure of Simon Commission. So first we have to know about the Simon Commission. Okay, Simon Commission इंडिया में कब आया था? In 1928. You have to remember this date. Simon Commission इंडिया कब आया था? Simon Commission. Okay, इंडिया कब आया था साइमन कमीशन? इन 1928. Okay, you have to remember this date. Simon Commission arrived in India in 1928 and he was greeted with the slogan. क्या स्लोगन के साथ उसको इंडिया में ग्रीटेड किया गया था? साइमन गो बैक. ओके, पीपल क्या बोल रहे थे? कौन सा डायलॉग बोल रहे थे? किसके साथ उसको ग्रीटेड किया गया था? साइमन गो बैक. ओके, विथ दिस स्लोगन ही वॉज ग्रीटेड इन इंडिया. ये आपको तीनों डेट याद रखनी है. साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया इन 1928. ओके, विथ विच स्लोगन पीपल हैड ग्रीटेड हिम? ओके, साइमन गो बैक. और साइमन कमीशन नाम क्यों दिया था? क्योंकि इसको जिसने लीड किया था इस कमीशन को, उसका नाम क्या था? साइमन था. ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई पीपल हैव अपोज दिस साइमन कमीशन. क्यों अपोज किया था लोगों ने साइमन कमीशन को? तो साइमन कमीशन ब्रिटेन से इंडिया में क्यों भेजा गया था? क्योंकि उस टाइम पीरियड में मोस्टली क्या है, जो इंडियन पीपल है, दे वर नॉट मतलब हैप्पी विथ ब्रिटिश रूल. ओके, तो उन्होंने ब्रिटिश वहां पे मतलब उन लोगों को बोला गया था कि तुम एक कमीशन यहाँ पे भेजो ताकि यहाँ के प्रेजेंट सिचुएशन वगैरह देखी जाए. और वहां के भी जो मतलब होंगे, उन लोगों ने क्या है, साइमन कमीशन के लीडरशिप में यहाँ पे एक कमीशन भेजा था. लेकिन इंडियन पीपल ने क्यों इसको अपोज किया था? क्योंकि इस कमीशन में जो ऑलमोस्ट सारे पीपल थे, दे ऑल वर ब्रिटिशर्स, दे ऑल वर द फॉरेनर्स, है ना. तो इंडियन पीपल ने कहा कि हमारे साथ यहाँ पे जो साइमन कमीशन भेजा जा रहा है, इसमें कुछ जो मेंबर्स है, दे शुड बी इंडियंस. वाई? क्योंकि इंडियंस ही, अगर कोई ना कोई हमें रिप्रेजेंटेटिव, हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव इस कमीशन में होगा, देन ओनली you will realize or you will see the real condition of India. Otherwise you will not get about the present situation of India, what the Britishers, what the British Governor General, those who are appointed here, what they are doing with people, है ना. और कितनी इंडिया की मिजरेबल जो कंडीशन हो रही है, क्यों इतने नेशनल मूवमेंट वगैरह हो रहे हैं, इन सब के पीछे कारण जो अगर इंडियन मेंबर्स भी इसके अंदर होंगे तो वो रियल सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना. तो इसलिए लोगों ने क्या है, इसको अपोज किया था. ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन in an effort to win them over. ठीक है, वाइसरॉय लॉर्ड इरविन afterwards he announced in October 1929 a work of a dominion status. और उसने क्या है, गांधी जी को इनवाइट किया था कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करो और अब वहीं पे अपन क्या है, जो भी सोल्यूशन होगा वो देखा जाएगा. ठीक है, लेकिन गांधी जी ने जब वहां पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, लेकिन उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं निकला. अब एक और डेट आपको याद रखनी है, दैट इज 1929. ओके, 1929 में क्या हुआ था? लाहौर में एक कांग्रेस का सेशन हुआ था. अब देखो, 4 सेशन ऑफ कांग्रेस आपको याद रखने हैं. कौन कौन से हैं? यस, you have to remember 4 session of Congress. Okay, 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं. फर्स्ट मतलब वैसे तो क्या है, बहुत सारे हुए थे, लेकिन एक हुआ था दिसंबर 1920. ओके, और वो कहां पे हुआ था? इन कलकत्ता. ओके, सेकंड कब हुआ था? सॉरी, ये सितंबर 1920 में हुआ था. 2 दिसंबर
1920 में। वो कहाँ पे हुआ था? इन नागपुर। ओके, थर्ड कौन सा हुआ था? 1927 में भी याद रखना है। वैसे तो बहुत सारे हुए थे, इससे पहले भी बहुत सारे कांग्रेस सेशन हो रखे थे। ओके, सो इन 1927 इन मद्रास। और आपके इस चैप्टर में कौन सा कांग्रेस सेशन दे रखा है? 1929 एंड दैट वाज हेल्ड एट लाहौर, प्रेजेंट डे इन पाकिस्तान। अभी प्रेजेंट में वो कहाँ पे है? इन पाकिस्तान। सो दिस लाहौर सेशन वाज हेल्ड एट लाहौर सेशन वहीं पे लाहौर में हुआ था कांग्रेस का ये नेशनल सेशन। और इसमें क्या है? जवाहरलाल नेहरू ने इस सेशन को लीड किया था। ओके, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकम सो असर्टिव, द लिबरल्स एंड मॉडरेट। अब उस टाइम पीरियड में क्या है? लिबरल्स भी थे एंड मॉडरेट्स भी थे। मॉडरेट्स क्या चाहते थे? कि प्ली एंड रिक्वेस्ट के थ्रू ब्रिटिशर्स से आजादी चाहे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, जो भी एग्रेसिव जो लीडर्स थे, वो क्या चाहते थे? लिबरल्स लीडर थे ये। और ये क्या चाह रहे थे? कि हम लोग क्या है मतलब फाइट के थ्रू ही हमें आजादी मिल सकती है। ठीक है, यस। सो उन्होंने उस टाइम पीरियड में क्या है कि इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द कांग्रेस लाहौर सेशन फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। अब एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। एक तो आएगा यही कि 1929 में कांग्रेस का सेशन कहाँ पे हुआ था? वेयर इट वाज हेल्ड। सो यू हैव टू राइट डाउन आंसर लाहौर। सेकेंड थिंग, ये लाहौर क्या है? आपके मैप में भी पूछा जा सकता है। ओके, सो मैप में आप कहाँ पे मार्क करोगे? ये जैसे इंडिया का अपन का मैप है, तो ये जो पंजाब है यहाँ पे है ना, तो पंजाब के इस तरफ ही आपको क्या मार्क कर देना है? लाहौर। ठीक है, पंजाब के थोड़ा इधर भी आप मार्क कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा? आपके लाहौर। ओके, लाहौर आपको मार्क करना है यहाँ पे। ठीक है, यस। तो ये कब हुआ था कांग्रेस का सेशन? 1929। अब इसमें 1 मार्क्स का वन मोर क्वेश्चन इज अराइज, दैट इज व्हाट वाज द डिमांड ऑफ इंडियंस ड्यूरिंग कांग्रेस सेशन 1929। तो क्या था? लाहौर के इस कांग्रेस सेशन में क्या डिमांड की गई थी? पूर्ण स्वराज। क्या था? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की इसमें डिमांड की गई थी। किसकी डिमांड की गई थी इसमें? पूर्ण स्वराज। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो। पूर्ण स्वराज मीन्स फुल इंडिपेंडेंस। क्योंकि पहले जो भी मॉडरेट लीडर है, महात्मा गांधी वगैरह, ये लोग तो क्या रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें सिर्फ आपकी जो ब्रिटिशर्स है उनके डोमिनेशन में हम इंडियंस वर्क कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अब जो सुभाष चंद्र बोस है या जवाहरलाल नेहरू है, नाउ इन कांग्रेस लाहौर सेशन दे हैव डिमांडेड फॉर पूर्ण स्वराज, कि हमें बिल्कुल जो एक तरह से फॉरेन क्या कहेंगे, किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। ठीक है, हम पूरी तरह से एक डेमोक्रेटिक कंट्री चाहते हैं जिसमें किसी भी तरह का क्या है फॉरेन जो क्या है इंटरफेरेंस वी नेवर वांट। ओके, सो ये हो जाएगा आपका कांग्रेस का सेशन। और इसके लिए डेट डिक्लेयर की गई कि 26 जनवरी 1930 फर्स्ट डे ऑफ इंडिपेंडेंस अपन लोग कब मनाएंगे? उन लोगों ने डेट उस समय डिसाइड की थी। इन 1929 में उन लोगों ने डेट डिसाइड की थी दैट इन ऑन 26 जनवरी 1930 वी विल सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। ओके, हम क्या सेलिब्रेट करेंगे? इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, यस। would we celebrate as the independence day when people were take a pledge to struggle for complete independence। okay, कि complete freedom के लिए उस समय ये हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। इस दिन को कांग्रेस सेशन में ये डिसाइड हुआ था और उसमें ये कहा गया था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया विल प्लेज फॉर फुल इंडिपेंडेंस, है ना, कि हम कैसे भी करके स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करके कंप्लीट इंडिपेंडेंस मनाएंगे। ठीक है, बट द सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन, सो महात्मा गांधी हैड फाइंड अ वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कॉन्क्रीट इशू ऑफ एवरीडे लाइफ। लेकिन उस दिन 26 जनवरी का जब डे आया, the very little population of India had participated in this Independence Day। क्यों?
क्योंकि क्या है अभी तक बहुत सारे जो लेबर्स थे, पीजेंट्स थे, या जो मिडिल क्लास वगैरह थी, या बहुत सारे पीपल हैव नाउ टिल नाउ नॉट अट्रैक्टेड फ्रॉम द आइडिया ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। ओके, सो महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि इस दिन क्या है कि सुबह सुबह फ्लैग होस्टिंग एंड सब कुछ अपन करेंगे, प्लेज लेंगे, एंड आफ्टरवर्ड्स पूरे दिन हम लोग क्या करेंगे, जो भी अनटचेबल्स वगैरह है उनको भी सर्व किया जाएगा, ठीक है। एज वेल एज उन्होंने क्या कहा था कि इस दिन पूरे दिन हम काम करेंगे, ठीक है। यस, अब नेक्स्ट क्या आता है आपके सॉल्ट मार्च, कि अब महात्मा गांधी ने जब देखा ना कि वेरी लिटिल पीपल हैव attended this Independence Day of 1930. So he decided to do a more concrete abstract idea of freedom to more concrete issue of everyday life. कि अब मुझे ऐसा कोई इशू लेना है जिसमें गरीब से लेके अमीर सारे इसमें पार्टिसिपेट कर सके, मतलब एवरी कास्ट पीपल, रिलीजियंस पीपल एंड एवरीवन उसमें पार्टिसिपेट करे, ऐसा कोई इशू मुझे अब देखना पड़ेगा, ठीक है। यस, अंडरस्टूड, यहां तक समझ में आया? रेस्पॉन्स करो बेटा। ओके, यस, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्ट मार्च। ओके, यहां तक पूरा हो गया लाहौर सेशन, ठीक है। 1930 फर्स्ट डे ऑफ इंडिपेंडेंस जो मनाया गया था, कि डिसाइड किया था पूर्ण स्वराज के लिए भी डिमांड की गई थी इसमें कांग्रेस के सेशन में, और उसमें ये भी डिक्लेयर हुआ था कि हम लोग कब क्या है ये इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्ट मार्च। ओके, सॉल्ट मार्च ये भी क्या है, इट इज द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, उसकी बिगिनिंग किससे हुई थी? सॉल्ट मार्च से, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। यस, अब क्या है, महात्मा गांधी हैड फाउंड अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। अब उनको एक पावरफुल सिंबल मिल गया था जो पूरे के पूरे देश को यूनाइट कर दिया था। हालांकि महात्मा गांधी ने 10th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि उसको लॉर्ड इरविन जो उस समय गवर्नर जनरल था उसके सामने 11 डिमांड रखी थी, ठीक है। एवरीडे लाइफ से भी बिलोंगिंग थी, प्लस क्या है डिफरेंट क्लासेस की, फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पीजेंट्स। उन्होंने क्या है बहुत सारे स्पेसिफिक डिमांड्स वगैरह, जनरल इंटरेस्ट की डिमांड्स, बहुत सारे स्पेसिफिक डिमांड ऑफ पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर जो भी पीपल है उनके साथ क्या है बहुत सारे ये डिमांड 11 डिमांड उन्होंने रखी थी इरविन के सामने। लेकिन इरविन ने वो डिमांड मानने से इनकार कर दिया। लेकिन इरविन को नहीं पता था कि अभी मैं 11 जो इसकी डिमांड है महात्मा गांधी की वो रिजेक्ट कर रहा हूँ, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, है ना। ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट द इफेक्ट ऑफ दिस रिजेक्शन ऑफ 11 डिमांड। ओके, तो अब क्या है, यस अब उसमें से क्या था कि एक उन्होंने सोचा कि एक यूनाइटेड कैंपेन की जाए। द मोस्ट स्ट्रिंगिंग ऑफ ऑल वाज द डिमांड टू अबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। सॉल्ट वाज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड पुअर अलाइक एंड इट वाज वन ऑफ द एसेंशियल नीड। ओके, पता ही है सॉल्ट क्या है, रिच से लेके पुअर तक सब उसको यूज करते हैं एंड दैट इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट। ओके, उसके बिना क्या है कोई भी काम नहीं चल सकता है, ठीक है। सो महात्मा गांधी हैड डिसाइडेड टू क्या है, पहले ही उन्होंने क्या है एक अल्टीमेटम दे दिया था इरविन को, और जब इरविन ने क्या है ये 11 डिमांड फुलफिल नहीं की तब 11 मार्च द लेटर स्टार्टेड द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। इरविन वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट। इरविन किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करना चाहता था, है ना। तो इन लोगों ने क्या है अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में सोचना शुरू कर दिया। तो इसलिए गांधी जी ने क्या करना शुरू कर दिया कि उन्होंने साबरमती में रहते थे वो, है ना, साबरमती आश्रम से क्या है
अब ये इंडिया का मैप तुम लोग देखो, यस यस, ये अगर इंडिया का मैप अपन देखें तो इसमें क्या है, इन गुजरात क्या था, साबरमती, ओके, और दांडी कहाँ पे है आपके, यहाँ पे सी शोर पे, ठीक है, महाराष्ट्र से थोड़ा सा ही ये ऊपर की तरफ है, गुजरात के अंदर है, ओके, कहाँ पे सिचुएटेड है, इट इज देयर इन गुजरात, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, साबरमती से लेके गुजरात दांडी, दांडी तक महात्मा गांधी ने क्या है, अपने 1778 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलेंटियर, अपने 78 वॉलेंटियर्स के साथ क्या है, उन्होंने ये मार्च स्टार्ट की थी, ठीक है, यस। अब साबरमती आश्रम से लेके ये जो प्लेस है ये कितना दूर था, 240 माइल्स, कितना था, 240 माइल्स, ओके, साबरमती आश्रम से लेके जो दांडी है, यस, क्या स्टार्ट हो गया था आपके, सॉल्ट मार्च, ओके, एंड ये क्या था, द मार्च वाज ओवर 240 माइल्स, कितने, 240 माइल्स ये दूर भी था, ठीक है, यस। अब इसके लिए क्या था कि वॉलेंटियर्स वॉक फॉर, महात्मा गांधी एंड द वॉलेंटियर्स वॉक फॉर 24 डेज, कितने दिन तक चले थे वो लोग, 24 डेज, ओके, और इसके लिए वो क्या है, 10 माइल्स एवरी डे भी चलते थे, 10 डे एवरी माइल चलते थे, तब वो क्या है 24 डेज में साबरमती से लेके दांडी तक पहुंचे थे, ठीक है, यस। तो अब क्या है, इन विद इन 3 वीक्स, ठीक है, तो कितने 24 मतलब डेज के बाद में वो क्या है वहां पे पहुंचे थे, और वहां पे क्या है, गांधी जी on 6 April he reached Dandi and ceremonially violated the law manufacture salt by boiling sea water, 6 अप्रैल, याद रखना है 6 अप्रैल 1930 को वो कहां पे पहुंचे, एट दांडी, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 ही रिच दांडी, और वहां पे जाके क्या है, सेरेमोनियली उन्होंने क्या है, यस, सेरेमोनियली उन्होंने क्या किया था, वायलेटेड द लॉ एंड मैन्युफैक्चर सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर को बॉईल करके उन्होंने वहां पे क्या है, सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया था, जो कि क्या था, जो ये ब्रिटिश लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या था, एक गुनाह था, ठीक है, एक क्राइम था, बट ही हैड डन दैट, क्योंकि ये, और इसी के साथ क्या शुरू हो जाएगा आपके सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, इसी के साथ क्या शुरू हो जाएगा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, कि नाउ वी पीपल ऑफ इंडिया आर नॉट ओबेइंग योर रूल्स, जो रूल्स बना रखे हैं तुमने, वी आर नॉट ओबेइंग दैट रूल, यस। तो अब देखो कि उस चीज को, क्योंकि बिल्कुल बिगनिंग में क्या है, ब्रिटिशर्स वगैरह को लग रहे थे कि महात्मा गांधी क्या है 2 दिन चलेंगे, उसके बाद तक ये ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे, लेकिन आफ्टरवर्ड्स जो वहां की ब्रिटेन की भी बहुत सारे जो न्यूज़पेपर है उसमें भी गांधी जी के बारे में ये सारा का सारा प्रिंट भी हुआ था, ठीक है, यस। अब उस टाइम पीरियड में क्या है कि गांधी जी जहां से भी, ये कौन है, ज्योति, इस चैप्टर में कुछ न्यू नहीं है क्या, यस। अब देखो कि अमेरिकन न्यूज मैगजीन टाइम्स, याद रखना है आपको, अमेरिकन न्यूज मैगजीन टाइम्स में महात्मा गांधी के बारे में बताया गया था, है ना, अमेरिकन न्यूज टाइमिंग, ये देखो 359 पेज नंबर पे भी देखना है। अब इसमें क्या है कि महात्मा गांधी, ये देखो 10 माइल्स एवरी डे जा रहे थे, 24 डेज से वो कहां पे पहुंचे थे, दांडी, तो एवरी डे वो क्या है, नाइट स्टे कुछ विलेजेस में किया करते थे, ठीक है, और वहां पे लोगों को वो क्या है, स्पीच दिया करते थे, पूरा बताया करते थे कि नेशनल मूवमेंट में किस तरह से पार्टिसिपेट करना है, कौन कौन सी थिंग्स है ब्रिटिशर्स की जिसको वो डिसओबे कर सकते हैं, है ना, और किस तरह से वो नेशनल मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया जा सकता है, जैसे रिच क्लासेस जो थी
उन लोगों को उन्होंने क्या बताया था कि तुम्हें अनटचेबिलिटी को अब हटाना होगा, है ना, कि विदाउट अनटचेबिलिटी, अगर तुम लोग अभी भी अपर कास्ट वगैरह से, इफ यू आर आउट ऑफ स्वराज यू मस्ट सर्व अनटचेबल, है ना, कि अगर तुम खुद चाहते हो कि स्वराज मिले इंडिया को तो अनटचेबल्स को तुम्हें क्या है सर्व करना पड़ेगा, ठीक है, उनको भी अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, अदरवाइज वी कैन नॉट गेट फ्रीडम, ठीक है। और उन्होंने जितने भी अपन के इंडियन ऑफिसर्स वगैरह थे उनसे भी रिक्वेस्ट की थी कि दे शुड रिजाइन देयर पोस्ट, है ना, तभी हमें क्या है स्वराज मिल सकता है, ठीक है, अदरवाइज इफ द पीपल ऑफ इंडिया विल कोऑपरेट द ब्रिटिशर्स देन हाउ कैन वी गेट द स्वराज, है ना। तब उन्होंने कहा कि जो भी अच्छी पोस्ट पे वगैरह पीपल है उनको भी अपनी पोस्ट को रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। यस तो कुछ पुलिस स्पाइसेस वगैरह ने ये सारी रिपोर्ट में लिखा था, और वो रिपोर्ट सारी की सारी क्या है आफ्टरवर्ड्स जब रिवील हुई थी, ये सारे एविडेंसेस थे कि ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में जो भी महात्मा गांधी के स्ट्रगल्स थे उस टाइम पीरियड में क्या क्या हैपनिंग हो रही थी। वन मोर एविडेंस फॉर दिस सॉल्ट मार्च वाज ट्रेस्ड फ्रॉम अनदर सोर्स एंड दैट इज अमेरिकन न्यूज मैगजीन टाइम्स। अमेरिकन न्यूज मैगजीन टाइम्स जो है वो भी क्या है एक सोर्स है, इसके थ्रू हमें क्या है उस टाइम पीरियड का जो ये सॉल्ट मार्च था उस ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स की क्या रिएक्शन थी या अपन के नेशनल लीडर महात्मा गांधी क्या क्या वर्क कर रहे थे वो सारा का सारा बताया गया था, ठीक है। यस टू द बिगिन विथ ISKCON at Gandhi's look writing this den of spindly frame and his speedy loins, okay। फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ मार्च में क्या बताया गया था कि ये कुछ ही दिन क्या है ये गांधी जी चल पाएंगे, उसके बाद क्या है ये ज्यादा मतलब इस मैगजीन वगैरह को भी बिलीव नहीं था कि ये महात्मा गांधी इतना लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर लेंगे एंड आफ्टरवर्ड्स दे विल डिसओबे द ब्रिटिश रूल बाय क्या था कि उस अगर वो मतलब सॉल्ट वगैरह को बना के क्या है उस रूल को मतलब डिसओबे करेंगे, ये इनको बिल्कुल बिलीव नहीं था कि ऐसा इन फ्यूचर होगा, ठीक है। यस आफ्टरवर्ड्स उन्होंने क्या बताया था महात्मा गांधी के बारे में, क्या बोला था कि ही वॉज अ मैन, दिस मैगजीन हैड सैल्यूटेड महात्मा गांधी, और उन्होंने क्या कहा था कि ही वॉज स्टेट्समैन और सेंट था, है ना, एक सेंट की तरह था। सेकंड थिंग क्या था, हु वॉज यूजिंग क्रिश्चियंस एक्ट एज अ वेपन, क्रिश्चियन एक्ट एज अ वेपन कैसे वो यूज कर रहा था, नॉन वायलेंस के थ्रू, है ना, क्रिश्चियनिटी वगैरह में भी क्या है जीसस क्राइस्ट ने नॉन वायलेंस के थ्रू क्या था ये मतलब अपना हथियार बनाया था नॉन वायलेंस को, तो इसी तरह क्या है महात्मा गांधी भी he was also using Christian act as a weapons against the men with Christian belief, और Christian act of मतलब क्या है Christian act को अपना वेपन, नॉन वायलेंस को अपना वेपन किसके खिलाफ बना रहे हैं, those who are believing in Christian ideas, है ना। तो he was a man who was using Christian act as a weapon against the men with Christian beliefs। बच्चे yes beta, now it's time for your questions. If you are having any queries, any questions regarding this topic, you can ask in chat box, okay। So afterwards tomorrow we will continue with another topic। क्विक एक बार वापस देख लो, अर्ली मूवमेंट्स महात्मा गांधी के कौन कौन से थे, अर्ली मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी कौन से, सत्याग्रह मूवमेंट कौन कौन से थे, 3 सत्याग्रह मूवमेंट थे इन 1916 इन चंपारण। ये सारे मैं वापस क्यों रिपीट करा रही हूँ अगेन एंड अगेन, बिकॉज दैट कैन बी आस्क्ड इन योर फर्स्ट 1 मार्क्स क्वेश्चन, ओके। yes question Himanshi Chauhan, I will give you on WhatsApp group, okay। 1 मार्क्स के क्वेश्चन वगैरह मैं व्हाट्सएप ग्रुप में वो और भी डाल दूंगी, वैसे मैं जनरली साथ का साथ एवरी क्वेश्चन जो भी बन रहे वो बताती भी जा रही हूँ, है ना। तो 1916 में क्या था, चंपारण इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ वो मूवमेंट हुआ था, फिर 1917 एट खेड़ा एंड इन 1918 एट
अहमदाबाद। ये तीनों भी पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स में, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या था कि पीजेंट्स का लीडर था महात्मा गांधी। हाउ ही वॉज द लीडर ऑफ कॉमन पीपल, ऐसा क्यों बताया गया है? क्यों? क्योंकि वो पीपल्स का लीडर, ये आपके टॉपिक का नाम भी है ना, ही वॉज द पीपल्स लीडर। ओके, तो क्यों बताया गया ऐसा कि उसको पीपल लीडर क्यों बताया गया है महात्मा गांधी को? क्योंकि ही वॉज ड्रेस लाइक कॉमन मैन, स्पोक लैंग्वेज ऑफ द मासिस, है ना, कॉमन लैंग्वेज भी वो यूज करता था। ओके, थर्ड क्या है? लिव लाइक कॉमन मैन एंड वर्क ऑन चरखा, एवरी डे चरखा पे वर्क भी करता था। ही ड्रेस लाइक देम, ही स्पीक लाइक देम, ओके, एंड ही लुक लाइक कॉमन मैन। इसलिए क्योंकि अदरवाइज क्या थे, जो भी उस टाइम पीरियड के अदर लीडर्स थे, दे वियर सम सूट्स और बंद गला जो पूरी कोट वगैरह है उस टाइप के वो कपड़े पहना करते थे, है ना। लेकिन जो महात्मा गांधी है उसको पीपल्स लीडर क्यों बोला गया है? क्योंकि ही ड्रेस लाइक कॉमन पीपल, ओके, एंड ही स्पीक द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मास, ओके, सो ही वाज कॉल्ड द पीपल्स लीडर। ओके, नेक्स्ट आपके क्या है? ये बेटा कुछ बच्चे वीडियो भी अपना ऑन कर सकते हैं, है ना, सो आई कैन सी योर फेसेस कि तुम्हें समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। सारा बंद करके आप लोग बैठ जाते हो। करिश्मा हमेशा करती थी बट नाउ वो भी गायब है, ठीक है। यस, अब विजन क्या है कि उनके क्या थी कि एक तो उन्होंने क्या क्या करना शुरू कर दिया था, हार्मोनी बिटवीन रिलीजन, है ना, हिंदू मुस्लिम को एक कर दिया था। किसके थ्रू? जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया तो आफ्टरवर्ड्स ही हैड एडेड खिलाफत मूवमेंट आल्सो विद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। थर्ड सेकंड थिंग क्या था? नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट किया था, सत्याग्रह के थ्रू, नॉन वायलेंस के थ्रू उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया था। थर्ड थिंग क्या है? एस्टेब्लिश्ड प्रजामंडल्स, प्रजामंडल उन्होंने एस्टेब्लिश किया था एंड नेशनलिज्म की भावनाएं लोगों में भरी थी, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, उनके विजन हो जाएंगे, ठीक है। यस, सॉल्ट सत्याग्रह, ये आज अपन ने टॉपिक किया है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछो बेटा, फिर टाइम अप हो रहा है आपके, ठीक है, टाइम एंड हो रहा है। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग